बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ खलीलुल्लाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल इक़रा प्लस 11 देख रहे हैं। तो कल पेपर है मुख्तलिफ बोर्ड का 10th क्लास का केमिस्ट्री का, तो मैं उसके लिए पेयरिंग स्कीम और जो गैस कुछ है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम उसकी पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 आप देख लें, उसमें से जो एमसीक्यूज़ बनने हैं वो जी 2 एमसीक्यूज़ यानी कि 2 एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स के, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 2 आने हैं यानी 4 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन 1 बनना है 4 या 5 मार्क्स का। तो पहले एमसीक्यूज़ को देख लें। ये एमसीक्यूज़ ये है, इसका ग्राफ बन रहा है हमारे पास। तो ये चैप्टर नंबर 9 से 2 मार्क्स के, चैप्टर नंबर 10 से भी 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 11 में से 1 मार्क, 12 में से भी 1 नंबर का एमसीक्यूज़ आना है, 13 में से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़, और 14 में से 1 नंबर का एमसीक्यूज़ आएगा, 15 में से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़, और 16 में से 1 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो ये टोटल जो मार्क्स बनेंगे जाके ये 12 मार्क्स बनेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 9 में से 2, और चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर नंबर जो 11 है हमारे पास, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स के। उसके बाद 12 में से जी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और आखिरी जो 3 चैप्टर हैं उनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। ये आप दोबारा देख लें अच्छे से। और ये टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपके 24 आने हैं, उनमें से आपने अटैम्प्ट करने हैं जी 15। 24 में से आप 15 अटैम्प्ट करेंगे, 30 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी 9वीं में से, 10वीं में से, 11वीं में से लॉन्ग नहीं आना, 12वीं और 13वीं में से एक लॉन्ग बनेगा, और 14वीं में से नहीं आना, 15वीं और 16वीं में से एक लॉन्ग बनेगा। लेकिन इनकी जो पैटर्न है वो हम देख लेते हैं जी। ये आप देख लें जी, क्वेश्चन नंबर ये 2 है ना आपका, ये देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 ये बन रहा है, और ये 2 बन रहा है 9वीं में से, चैप्टर नंबर 11, 9, 11 और 13 में से, यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। 9वीं में से 2 बन रहे हैं, 11 में से 4 और 13 में से 2, टोटल 8 बनेंगे। इनके 16 मार्क्स के, और इसमें से अटैम्प्ट आपने 10 मार्क्स के करने हैं यानी 5। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनेगा, ये बनेगा जी 10वीं, 12वीं और 14वीं में से। ये भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, उसमें जी 15 और 16 सिर्फ इंक्लूड है, और इन दोनों चैप्टर में से चार एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई इतने लेंथी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और जो लॉन्ग का पैटर्न नीचे बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन रहा है 9वीं में से और 13 में से, यानी कि अगर आप 9वीं का लॉन्ग अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो साथ में आपको चैप्टर नंबर 13 अटैम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके पास बायोकेमिस्ट्री का है। यानी कि 9वां अगर आप अटैम्प्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो उसके साथ बायोकेमिस्ट्री का आपको चैप्टर अटैम्प्ट करना पड़ेगा लॉन्ग के लिए। और अगर आप 10वां अटैम्प्ट करते हैं जो आपके पास एसिड और बेस का है, तो उसके साथ आपको चैप्टर नंबर 15 अटैम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि वाटर का है। अगर आप वाटर का चैप्टर तैयार करते हैं तो उसके साथ जो मुश्किल चैप्टर है वो एसिड और बेस का है। और अगर आप ये नहीं करते और इसके साथ आप चैप्टर नंबर 12 तैयार करते हैं, जो कि हमारे पास है ऑर्गेनिक बल्कि हाइड्रोकार्बन्स का है, तो उसके साथ आपको चैप्टर नंबर 16 अटैम्प्ट करना पड़ेगा केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। तो ये तो इनका कुछ पैटर्न था, ये आप देख लें अच्छे से। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो 130 हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो एक्सरसाइज को सही तरह से कर लें, टोटल 130 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आपका ये 30 मार्क्स कंप्लीटली उसमें से आ सकते हैं इजीली। यानी कि आप अगर आपके पास ऑप्शन नहीं भी बचेगी तो आपके 30 मार्क्स लाजमी आ जाएंगे। और एमसीक्यूज़ के लिए एक्सरसाइज में अगर एमसीक्यूज़ हैं तो वो कर लें, नहीं तो आप पास पेपर लें जो अनसॉल्व्ड हैं, किसी भी बुक शॉप से आप जाके ले लें, तो उनको आप जाके सॉल्व कर लें। यानी कि रट्टा लगा सकते हैं तो रट्टा लगा लें, जैसे भी हो सकता है। उनको एमसीक्यूज़ आप अगर 10 पास पेपर कर लेते हैं, 10 पास पेपर आप कर लेते हैं, यानी कि अपने बोर्ड के 5 कर लें, एक किसी और बोर्ड के कर लें, तो आपके वो एमसीक्यूज़ के मार्क्स वो पक्के हो जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं हमारे पास, ये देखें आप, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं जी जो इंपॉर्टेंट है। ये गैस है, वो कह रहा है जी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस करें जी, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, और एक्सप्लेन करना है आपने रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ग्राफ। मिसाल और ग्राफ की रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करें। रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते, ये बनेगा जी आपके पास क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये कुछ यूँ बनेगा जी, वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी कि स्टॉप क्यों नहीं हो रहे होते। तो इसे किसी रिएक्शन की सीमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है, यानी कि हम उसे प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसमें से आपने इस इक्वेशन में से आपने फाइंड करना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, और इस चैप्टर के टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आप उनमें से ये इंपॉर्टेंट हैं जो बताए गए हैं आपको, ये लाजमी कर लें। उसके अलावा अगर कर सकते हैं तो 14 कंप्लीट कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है जी, एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन की वजाहत करें आप। डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।
तो ये चैप्टर नंबर 9 है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है 14 है एक्सरसाइज दिए गए और 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। उनमें से गैस आपके पास ये है, अगर आप करना चाहें तो अपना पूरा चैप्टर कर लें और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो लाजमी करें, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है, इसका गैस ये है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का, कॉन्जुगेट एसिड और बेस में फ़र्क करें, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, अर्हेनियस एसिड बेस नजरिया की हदूद तहरीर करें, लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट और राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस और उनका कंपैरिजन भी आपने करना है। पीएच और पीओएच में फ़र्क करें, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन पीएच एंड पीओएच, लेकिन वो पीएच के यूजेस भी पूछ सकता है। जैसे एसिड और बेसिस के उसने दो इस्तेमाल पूछ लिए हैं, यूज ऑफ एसिड एंड बेस, यूज ऑफ साल्ट डिफाइन एसिड डिफाइन बेसिड, और उसने डिफरेंस पूछा है आपसे ये इंडिकेटेड और पीएच स्केल में डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसके जी ये दो हैं, लिविस एसिड बेस नजरिया की वजाहत करें, यानी कि एक्सप्लेन लिविस एसिड बेस कंसेप्ट, और तैयारी आपने करनी है साल्ट्स की तैयारी की वजाहत करें, यानी कि एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 10 का गैस है। और चैप्टर नंबर 11 इसमें है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद कैटिनेशन और एसोमेरिज्म में फ़र्क, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटिनेशन एंड एसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला में फ़र्क, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। और आगे है जी कोयला की इकसाम तहरीर करें, जो टाइप्स ऑफ कोल डिस्टर्क्टो डिस्टिलेशन की तारीफ करें, इसको डिफाइन वो पूछ सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। आगे जी कोल गैस और कोक में फ़र्क क्या है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कोल गैस एंड कोक, फंक्शनल ग्रुप की तारीफ और मिसाल, यानी कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में इसमें लॉन्ग नहीं आना, चैप्टर में 11 में से कोई लॉन्ग नहीं बनना। इसके टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हैं वो 14 है, तो ये आप 14 सारे भी कर सकते हैं। ये आपको जो गैस में हमने अभी बताए हैं ये आप यही कर लें, उम्मीद है इनमें से आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। इसमें से लॉन्ग भी बनना है और शॉर्ट भी काफ़ी बन रहे हैं, और इसमें से एमसीक्यूज़ भी एक बन रहा है। तो जलने का अमल तहरीर करें, हेलोजिनेशन के दौरान रुनुमा होने वाले मराहल तहरीर करें, स्टेप्स ऑफ हेलोजिनेशन, अल्केन्स का वकूअ तहरीर करें, मीथेन और एस्टिलेशन की इस्तेमाल तहरीर करें। वो अल्केन्स के यूजेस भी पूछ सकता है, मीथेन के भी, एस्टिलेशन के भी, दीकर जो भी इसमें हाइड्रोकार्बन हैं उनके यूजेस लाजमी याद करें। हाउ वो कैन रिड्यूस अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि अल्काइल हैलाइड कैसे रिड्यूस होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स ओलिफिन्स क्यों कहलाती हैं, यानी कि उन्हें हम ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न लिखनी है। याद रखिएगा जो वाई या हाउ, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। और अल्केन्स का KMnO4 के साथ रिएक्शन की वजाहत करें, अल्केन की तभी खसूसियात लिखिए, अल्केन की भी आ सकती हैं तभी खसूसियात, और दीगर हाइड्रोकार्बन की भी वो पूछ सकता है। तो इसके टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं आपके पास, इसके शॉर्ट क्वेश्चन टोटल हैं जी 19, तो इसी लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वैसे बनने तो दो ही है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल हैं चैप्टर नंबर 13 के, इसके 20 हैं शॉर्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ और मिसाल याद रखिएगा, जो डेफिनेशन जितनी भी है ना उनके साथ अगर कोई एग्जांपल है तो उसे लाजमी करें, तभी आपको पूरे 2 मार्क्स, इनके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि पूछ सकता है। अगर वो नहीं भी पूछता तो कोशिश करें कि आप एग्जांपल लिखें। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में फ़र्क, यानी कि इनका डिफरेंस, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और इस्तेमालात, यानी कि ये रिड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड यूजेज, प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स किस तरह हैं, यानी कि प्रोटीन अमीनो एसिड को कैसे रिड्यूस करते हैं, या हम प्रोटीन्स के जरिए से अमीनो एसिड कैसे हम सोर्स, उसका सोर्स कैसे है। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को डिफरेंशिएट करना है आपने, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में फ़र्क, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में फ़र्क। जो डिफरेंस होता है इनमें आपने 2-3 प्रॉपर्टीज़ उनकी लिखनी होती हैं। पहली डेफिनेशन, फिर कोई तभी खसूसियात या कीमियाई खसूसियात है तो वो आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई रिएक्शन आपको याद है तो वो लाजमी लिखें। प्लेन लॉन्ग क्वेश्चन में है, डीएनए की वजाहत करें, लिपिड के सोर्सेज और इस्तेमालात की वजाहत करें, यानी कि सोर्सेज ऑफ लिपिड्स एंड यूजेज। चैप्टर नंबर 14 आ गया है जी, ये एटमॉस्फेयर के बारे में है, तो उसमें वो पूछ रहा है जी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में क्या फ़र्क है। एटमॉस्फेयर की तारीफ करें, खुश्क हवा की कंपोजिशन तहरीर करें, यानी कि जो ड्राई एयर है उसकी कंपोजिशन क्या है, एसिड रेन इमारतों को कैसे तबाह करती है, और प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO और CO2 के आपने सोर्सेज लिखने हैं, सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड आपने लिखने हैं जी। CO एक ख़तरनाक गैस है, यानी कि CO इज़ ए डेंजरस गैस, एक्सप्लेन हाउ। और CO एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का बायस क्यों है, यानी कि CO2 एटमॉस्फेयर को कैसे गर्म रखती है, या इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर कैसे हाई हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आना। आगे चैप्टर नंबर जो 15 है,
ये वाटर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जी शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो बन रहे हैं जी, वैसे तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 14 हैं। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, पानी की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़, कैपिलरी एक्शन क्या है, पानी में नॉन पोलर कंपाउंड ना हल क्यों है, यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड हम पानी में हल नहीं कर सकते, वो नीचे बैठ जाते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस खत्म करने के तरीके, यानी कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, उसको हम ख़त्म या कैसे कर सकते हैं या रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। और डिटर्जेंट्स और हार्ड वाटर के नुकसानात क्या हैं, ये हार्डनेस से रिलेटेड है। पेस्टिसाइड हम यूज़ क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं। अब पानी से जो बीमारी पैदा होती हैं उनको हमने लिखना है जी, वाटर बाउंड डिजीज़, उनकी रीजंस क्या हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में फ़र्क, इनके डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस की वजाहत करें, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की वजाहत करें। ये काफ़ी शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी लास्ट चैप्टर आपका, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो 17 है। और जो यहाँ गैस में हम दे रहे हैं आपको वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पिरेशन और ग्रेविटी स्पिरेशन में फ़र्क, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पिरेशन एंड ग्रेविटी स्पिरेशन। इसका अगर कोई उसने रिएक्शन दिया हुआ है तो वो आपने लिखना है। मेटलर्जी और ऑर्गेनिक में फ़र्क लिखें। सॉलिड प्रोसेस में रॉ मटेरियल, जिनके रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं सॉलिड प्रोसेस में, वो पूछ सकता है। यूरिया की अहमियत वो पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, और यूरिया के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो भी पूछ सकता है। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में फ़र्क, रोस्टिंग कैसे करते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में कैसे तब्दील करते हैं, सॉलिड प्रोसेस के एक फ़ायदे क्या हैं, इनके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड प्रोसेस, ये देखें। नीचे क्वेश्चन उसने दे दिया। यूरिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स के नाम लिखें। यूरिया लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। अब लॉन्ग में दो इंपॉर्टेंट है। सॉल्वे यूरिया किस तरह तैयार किया जाता है, फ्लो शीट डायग्राम, इसकी जो डायग्राम है वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है। और सॉल्वे प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है। ये जी इसका गैस है। आप टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 130 हैं, कोशिश करके आप सारे कर लेकर, सारे नॉलेज जो आपको बताए गए हैं ये लाजमी करें। लॉन्ग क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे सारे हो सकें जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, अगर आप नहीं कर लेते हैं तो आपका पेपर सही तरह सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर नहीं भी आप करते, लेकिन जो आपको बताए हैं वो लाजमी करें ताकि आपको पछताना ना पड़े। कोशिश करें कि टाइम प्रॉपर दें अपने सब्जेक्ट को। और जो पास्ट पेपर अगर आपके पास हैं अनसॉल्व्ड, कोशिश करें वो लें, सॉल्व्ड या हैं तो भी ठीक। तो ऐसा करें कि अपने बोर्ड के जो 5 पेपर हैं ना आपने तैयार करने हैं, वो पास्ट पेपर कोई भी 5 तैयार कर लें, आपका पेपर सही तरह से तैयार हो जाएगा। उनमें उनमें से जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इधर भी आपको गैस में जो दिए गए हैं वही हैं। आप वो तैयार करेंगे तो ये तैयार होंगे, ये तैयार करेंगे तो वो तैयार होंगे। लाजमी कम से कम 5 आपने जो प्रीवियस पेपर्स हैं तैयार कर लें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं केमिस्ट्री में। एक और लिहाज से भी ये गेस दिया हुआ है, जो चैप्टर नंबर 9 में से आप शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर जो एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 9 और 11 को लाजमी करें। और जो चैप्टर नंबर आपका 10 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 8 और 9 करना है जो, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 करना है। और चैप्टर नंबर जो 11 है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 से 9 करना है और 11 को करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, 5 और 9 करना है, ये चैप्टर नंबर 11। और जो, लेकिन याद रखिएगा अगर आप कोई लॉन्ग करते हैं तो उसमें आपके उसी में से शॉर्ट भी बन सकते हैं। अब यूनिट नंबर 12 में से आपने जो शॉर्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 9, 11, 13 और 15, और जो लॉन्ग इसका आप करेंगे वो 1 और 4 होगा। ये 2 लॉन्ग आप कर लें। और चैप्टर नंबर जो 3, 13 है आपका, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपने कंप्लीट करना है। उसके आगे 10 और 13 कर लें और लॉन्ग क्वेश्चन 1, 3 और 5 कर लें। और ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 to 8 और क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग क्वेश्चन में 2, 3, 8 आपने करना है। और जो चैप्टर नंबर 15 है इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 और 12 आपने कर लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसके आपने 2, 3, 4 और 12 कर लेने हैं। और जो आपके पास चैप्टर नंबर 16 है, आपने उसके 1 to 6 तरतीब से शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। ये आपके लिए गैस है। उम्मीद है इसमें से आपका काफ़ी पेपर हो सकता है। तो लाजमी तैयारी करें, जितनी हो सकती है प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। स्टूडेंट पहले फेल भी होते हैं। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके 40, 45 के राउंड अबाउट 50 भी आ सकते हैं अगर आप सही तरह तैयार करते हैं तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।